मदनी चच्चा सुनो, इस्लाम सबसे पहला धर्म है, हिंदुस्तान का प्राचीन धर्म है, तो रामचंद्र जी कहाँ जन्म? क्या उनके लोग तो खुद उनके खिलाफ हैं? हाँ, हमारे जो मुस्लिम बहन भाई है वो तो खुद ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग हमें भड़काते हैं। देना जो 70 साल से उल्लू बनाते रहे ना, और यहाँ पे पत्थर भी फेंकते रहे, अगर हम कोई भी रैली भी निकाल लेते अपने देश में तो पत्थर। भैया पत्रकार महोदय, एक आदमी जो गाय की पूजा कर रहा है, एक आदमी जो गाय को खा रहा, वो कैसे भाई भाई हो जाएंगे? ये तो बता दो। भैया उनके धर्म पे हम कुछ कह नहीं सकते, उनके धर्म पे हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर कह देंगे ना भाई साहब पत्रकार महोदय, आप कैमरा मौलाना मदनी साहब की बातों को कैसे देखते हैं आप, पहले ये बता दें। उन्होंने ये कहा है कि इसमें अल्लाह ओम और अल्लाह एक है। भाई कैसे एक हो जाएंगे? एक बात बताओ, बाप और बेटा एक हो जाएगा? बाप रहता है, बेटा रहता है। भाई जो ओम लाखों साल पुराना है, जो ओम लाखों साल से लोग उसकी पूजा करते हुए आ रहे हैं। पुराना नहीं है, इस्लाम पुराना कह रहे हैं। कैसी बात करते हो आप पत्रकार महोदय? कहाँ से पढ़ के आए हो? मदनी साहब कह रहे हैं। कहाँ से पढ़ के आए हो? मदनी साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। अरे मदनी साहब को छोड़ो, उनकी ऐसा ना, उनकी अब ना उम्र हो चुकी है। अच्छा, तो वो थोड़े सा दिमागी तौर से थोड़े से सखिया गए हैं, तो इसलिए ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। देखो ऐसे मौलाना का सबसे एक मिनट सुन लीजिए, सबसे पुराने धर्म के, इस्लाम धर्म के धर्मगुरु हैं वो, आप कह रहे सटिया गए? कैसे? अरे उम्र हो गई है ना इस वक्त उम्र हो गई है, तो इसलिए ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। एक बात बताइए, देखो ये जो बात जो उन्होंने एकता की जो बोली है ना, हिंदू मुस्लिम सब एक है, वो तो मैं मानता हूँ कि मुस्लिम जो हैं वो भी हमारे में से निकले हैं, वो तो मैं मानता हूँ। सब अपना, अल्लाह की देन नहीं है, सब राम की देन है, अल्लाह की देन नहीं है। अल्लाह जी तो बाद में आए हैं, उनके अल्लाह पहले हमारे, देखो सुनो, वो तो बहुत बाद में आए हैं, लेकिन पहले सनातन धर्म है, ये लाखों साल पुराना धर्म है मेरे भाई। और जो एकता की बात जो इन्होंने की है मदनी साहब ने, इनको मैं बता देता हूँ कि भैया गाय की पूजा करने वाला और गाय को खाने वाला कभी एक नहीं हो सकता। कैसे एक हो जाएगा? आप एक बात बताओ, एक आदमी जो गाय की पूजा कर रहा है, एक आदमी जो गाय को खा रहा, वो कैसे भाई भाई हो जाएंगे? ये तो बता दो आप। तो भैया ये लोग सखिया गए हैं, इन लोगों के पास में अब कुछ नहीं है। सबसे प्राचीन धर्म है इस्लाम, कहाँ सो रहे हैं? प्राचीन धर्म कैसे हो गया? जिस धर्म में जीव जंतुओं को काट के खाना पीना ये सब चीज सिखाया जाता, वो कैसे प्राचीन हो गए? ये तो बता दो आप मुझे पत्रकार महोदय। हाँ, या आप भी उनके किसी वो से मदरसे से पढ़ के आए हो? फिर मदरसे का पढ़ना, मदरसे में तो भाई अच्छे बच्चे पढ़ते हैं ना। मदरसे में सिर्फ और सिर्फ कौन है जाते हैं? पत्थरबाज, पत्थर फेंकने वाले, उल्टी सीधी। और जो सच्चा मुस्लिम होगा, APJ अब्दुल कलाम जैसा, वो मदरसे में नहीं जाएगा, वो स्कूल में जाएगा। कलाम जी भी मदरसे से पढ़े हुए हैं, कहाँ सो रहे हैं? कैसी बात करते हो आप? अरे भाई साहब, इस साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट थे। और मदरसे में जो कुरान में एक सूरा और पेज में लिखा हुआ है कि काफिर वाजिबुल कत्ल है, वो क्या झूठ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, आप ये बता सकते हैं? तो कुरान पढ़ी नहीं तो मैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सबसे पुराना धर्म आप ये कैसे कह सकते हैं? मौलाना मदनी साहब भी बोला ना, मदनी साहब कह रहे हैं, बयान दिया उन्होंने। हाँ बोले, उनको क्या पता, उनकी उम्र हो चुकी है ना, उनकी तो उम्र हो गई। इस्लाम का होली वार होता है शुक्रवार, कोई नहीं है, होली वार होता है शुक्रवार। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार जो है गुरु शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे, उनको डिनोट करता है। तो आसुरी शक्तियों का बोधक करने वाला दिन शुक्रवार होता है। आसुरी प्रवृत्ति जो उस दिन कृत्य किए जाते हैं, मस्जिदों में जाके प्रेयर होते हैं, मानता हूँ, लेकिन कहीं कहीं पत्थरबाजी होती है। ये आसुरी प्रवृत्ति जब लोगों में हावी हो जाती है तो कुछ भी नहीं देखते, अपने धर्म, सिर्फ मेरा ही धर्म ग्रेट है, इस वक्तव्य के अलावा और कुछ नहीं सोचता। दूसरा है, आपको क्या लगता है ओम और अल्लाह को एक कहने वाले मदनी साहब पे इस्लामिक संगठन फतवा जारी करेंगे? फतवा क्या? उनके लोग तो खुद उनके खिलाफ हैं। हाँ,
हमारे जो मुस्लिम बहन भाई है वो तो खुद ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग हमें भड़काते हैं, हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर करते हैं। वो लोग तो इनके खुद खिलाफ है। एक बात बताओ, ओवैसी जो है, ओवैसी को हमारे मुस्लिम भाई खुद नहीं चाहते मेरे भाई। ओवैसी को खुद नहीं चाहते हमारे मुस्लिम बहन। आप सपने देख रहे, कोई नहीं चाहते। मुस्लिमों को सबसे बड़े नेता हैं, करते हैं। कहाँ सपोर्ट करते हैं वो? अब ओवैसी कहाँ चला गया? बहुत पहले बहुत बोलता था, अब तो उसकी चर्चा भी नहीं होती पेपरों में, कहीं भी चर्चा नहीं होती ओवैसी की। तो चुनाव कहीं आएंगे तब आएंगे ना। क्यों चुनाव आएंगे? आपको आप बोल के चुनाव के वक्त ही नजर आते हैं। बरसाती मेंढक है ये, जब बरसात होती है तभी निकल के बाहर आते हैं। बरसाती मेंढक बस देखिए, मुसलमान जो है हिंदुस्तान में ही मुसलमान है, वरना अगर किसी मुस्लिम इस्लामिक कंट्री में जाइए तो मुसलमान नहीं कहलाता है। वो आपस में शिया बन जाता है, अहले हदीस बन जाता है, अहमदिया बन जाता है, आपस में ही एक दूसरे फिरके को मारते चलते हैं। ये कहाँ का? साहब ने साफ तौर पे कहा है कि भारत का जो हिंदू है तो मुसलमान है, हिंदू नहीं है तो मुसलमान नहीं है। साफ तौर पे कहा है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म इस्लाम धर्म है, सबसे पहले इस्लाम आया था और बाकी सब बाद 1400 ईस्वी में तो इस्लाम आया है। उनसे पूछ लीजिएगा, उनके बड़े बड़े फिलोसफर से पूछ लीजिएगा कि कितना सौ ईस्वी में इस्लाम पृथ्वी पे आया है ना, और किसके द्वारा आया गया, प्रकांड विद्वान से पूछ लीजिएगा। ये हमने इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। इस्लाम कब आया, क्या आया, इस्लाम पे मेरे को टिप्पणी करने का कोई अधिकार भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये राजनीति जो है धर्म के नाम पे, ये जो है इस्लामिक राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोगों को भड़काते हैं, भड़का करके दंगे फसाद या मन में जहर बोते हैं, ऐसे लोगों से मुस्लिम भाइयों को सावधान होने की रहने की ज़रूरत है बहुत हद तक। मौलाना मदनी साहब कह रहे हैं ओम और अल्लाह एक है, तो क्या जो मुस्लिम संगठन है वो उन पे फतवा जारी करेंगे? नहीं करेंगे ना, ये उन्हें भेजा है सिखा के, तुम ऐसे बोल देना। जो 70 साल से उल्लू बनाते रहे ना, और यहाँ पे पत्थर भी फेंकते रहे, अगर हम कोई भी रैली भी निकाल लेते अपने देश में तब पत्थर। भैया पत्रकार महोदय, हमें सब पता है ये राजनीति, चाहे हम कहते हैं अल्लाह ओम एक है, ओम और अल्लाह एक है, ये शब्द बोला पहले ओम के लिए बोला, ओम और अगर अल्लाह ओम बोलते ना तो भी बात वही बनती। ओम उन्होंने बोला, उन्होंने एक राजनीति थी, इसमें क्या हम ऐसे बोल देंगे ना ओम और अल्लाह एक है। इसमें मदनी कल तक कह रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सबको हमारा इस्लाम सबसे बड़ा है, इस्लाम हमारा सबसे पुराना धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म इस्लाम है। तो भैया भारत का सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे ज्यादा मदनी चच्चा सुनो, इस्लाम सबसे पहला धर्म है, हिंदुस्तान का प्राचीन धर्म है। तो रामचंद्र जी कहाँ जन्म लिए थे बताओ ना, हिंदुस्तान में ही लिए ना। उसके बाद कन्हैया जी कहाँ लिए थे बताओ ना, मगर नहीं बता, इन्हें कुछ मालूम ही नहीं। अब भैया उनके धर्म पे हम कुछ कह नहीं सकते, उनके धर्म पे हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर कह देंगे ना भाई साहब पत्रकार महोदय आप कैमरा बंद कर दोगे, ताकि हम कहेंगे उनके धर्म पे हम कुछ नहीं कहोगे, नहीं बोलेंगे, सही है तो हकीकत बात है। इनके जाकिर नायक ने क्या कही, जाकिर नायक के बयान सुन ले मदनी साहब, अपने खुद के जाकिर नायक सुन ले, हम यही कह रहे हैं। जाकिर नायक नहीं, हमने तो मदनी साहब का भी बयान सुनाया था अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में, कहा था कुरान से चलेगा देश, संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान अब है, हिंदुस्तान सनातन धर्म से चलेगा और संविधान से चलेगा, कुरान से नहीं चलेगा। ये कांग्रेस गई जो 5 मार्च 2014 को 5 मार्च 2014 को चुनाव से कुछ घंटा पहले 2 घंटे पहले सरकारी संपत्ति दे गई उसके लिए। मोदी जी के राज में जो भारतीय गरीब तबके के मुसलमान हैं वो अब इन इस्लामिक राजनीतिक चरमपंथी राजनीतिक से ऊपर उठ करके मिलजुल करके ये धर्म की राजनीति को त्याग करके सब एक हो रहे हैं, है ना। और सबसे पहले इस्लाम में एक संशोधन करने की आवश्यकता है। इस्लाम में संशोधन? हाँ, मतलब हमारे हिसाब से मुझे लगता है कि इस्लाम औरतों को वो अधिकार जिस तरीके से 3 तलाक, इस्लाम में संशोधन की बात मत कीजिए, मौलाना साहब फतवा जारी कर देंगे, सुन रहे हो? सॉरी तो एक्चुअली मुझे लगता है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रेयर का अधिकार मिलना चाहिए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।